एनजेडी यूएसडी 10% के साथ आपकी ओर है, हमारी ट्रेड पहली ट्रेड है। और ओपनिंग के ऊपर ही लगी है क्या यार ये। और चार्ट भी अटक रहा है देखो। भग, सही हो जा भाई। विन हो गई हमारी ट्रेड। 100 यूएसडी से लगाया था, 92 है। एनजेडी यूएसडी, तो पहला स्टेप हमारा विन है। यू कैन चेंज अमाउंट एवरीवन। 92, 192 आया है, सभी के विन हो जाना चाहिए। थोड़ा सा वेट करके ट्रेड प्लेस करेंगे तो दिक्कत ना हो। आवाज कट रही है, मतलब आवाज कट तो नहीं रही है, पूछना है मुझे, क्योंकि चार्ट अटका था बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाज आनी चाहिए। बाकी तो प्रॉपर तरीके से ट्रेड तो हम कर ही लेंगे यार। if we are a high frequency trader, so we need a high frequency internet too। समझ रहा हूँ। आवाज ठीक है, हाँ आवाज ठीक है, फिर तो समय पर ट्रेड लगा लोगे, वही बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर अगली कैंडल पर रेडी रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखो ये जब मैं टाइम स्विच करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा ना, तो मेरा दिमाग भी बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा। ये इधर की ओर क्यों आ रहा है। अभी ट्रेड मिलने में मुश्किल हो सकती है। क्यों मुश्किल हो सकती है दोस्तों। गैप डाउन, गैप डाउन हुआ है। फंसा लिया है मार्केट ने प्राइज एक्शन को, मतलब वी आर कंफ्यूज्ड। देखो बात यह है कि जब श्योर ट्रेड होगी तभी हम लोग प्लेस करेंगे। अरे रे रे रे, कैसे झटका मिल रहा। अप एवरीवन, अप बहुत अच्छी जगह ट्रेड लगनी चाहिए सभी की। काफी ज्यादा मार्जिनल सेफ्टी है। इसको टच किया है कि नहीं, इस एफवीजी को टच कर सकती है मार्केट। ठीक है ठीक है। जा भाई ऊपर जा ऊपर जा। बहुत सही। सभी की विन है दोस्तों, दो स्टेप कंपाउंडिंग डन किया आज हम लोगों ने भी। होप्स हो कि सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। आज है हमारा 20 जुलाई, और कल हमारा सेशन नहीं था। यूट्यूब पर जो ऑडियंस वेट करती रहती है कि सर वीडियो नहीं आया ट्रेडिंग का, तो नहीं आया। ये हमारा दो स्टेप कंपाउंडिंग है, 100 यूएसडी टू 368 यूएसडी। और एक बहुत ही वाहियात बात मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, प्रॉफिट तो हम लोग बना ही लेते हैं, इसके पहले वाला जो सेशन था परसों वाला,
उसमें मैंने ट्रेड किया था। हम लोगों ने 3 स्टेप कंपाउंडिंग की थी, और 3 स्टेप कंपाउंडिंग करने के वक्त 15-20 लोग थे। और फिर मैं कुछ डाउट सॉल्व कर रहा था, और डाउट सॉल्व करते करते सिर्फ 5 लोग बचे थे, सब भाग गए थे। तो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर, किसी को इस चीज से मतलब नहीं है कि आप क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किन चीजों पर ट्रेड ले रहे हैं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। लोग इतने स्वार्थी हैं कि बस वो प्रॉफिट करने आते हैं, प्रॉफिट करके इतनी तेज निकलते हैं यहाँ से कि पूछो मत। जैसे अभी यहाँ पर 20 लोग हो, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। लेकिन लोग प्रॉफिट बनाते हैं, प्रॉफिट बनाने के बाद निकल जाते हैं, अगर कुछ बताने लगो तो वो इतनी इतनी मतलब अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता है यार, वो चीज इतनी वाहियात लगती है कि पूछो मत। कि मतलब यार यहाँ पर बताऊं ही ना, मैं अलाउ ही ना करूं, है ना। तो वो चीज देखो, अभी 2 लोग निकल चुके हैं। इनको लग रहा होगा ये मुझे गाली दे रहे होंगे पीठ पीछे, या पागल है, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है ये वो, फलान रहा होगा, कुछ भी कह रहे होंगे, बला बला। और ये लोग जो है प्रॉफिट बनाते हैं, निकल जाते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं, लाइफ में कभी सक्सीड नहीं करते। मैं आज नहीं तो बताता हूँ, कल ही बताऊंगा आपको, हमेशा बताऊंगा कि लाइफ में कभी भी जो है आपको आगे बढ़ना है तो सेल्फ डिपेंड कीजिए, और नॉलेज को वैल्यू दीजिए। लेकिन लोगों को वो चीज़ नहीं समझ में आती, उनको लगता है कि पागल है। समझ रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो ये आज का हमारा सेशन था। हमने 2 स्टेप कंपाउंडिंग डन किया है, और मेरे साथ साथ आप सब लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो जिसको भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है वो हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, जो ऑडियंस देखती है यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर। और बाकी किसी को कोई डाउट हो तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, वो सब पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो। जो भी आप लोगों ने सीखा हो यूट्यूब पर, या फिर कोई मेंटरशिप का स्टूडेंट हो पुराना, जो अभी कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ओके। हमने 2 स्टेप कंपाउंडिंग किया, प्रॉफिट तो बढ़िया बनाया जी। कौन, किसके माइक अनम्यूट है? वीवो। हेलो सर। हेलो जी। जी जी पूछो। हेलो के बाद चुप हो गई क्या? अगला किसी का माइक अनम्यूट। हर, ये क्या है? हर्ष A20। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। हेलो। हेलो जी। सर हाँ जी सर, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ आ रही है। सर मैं आपका बिग फैन हूँ, मैं एक्चुअली आपका वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब में। हाँ हाँ। और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरा ना बहुत सारा लॉस हुआ है, तो मैं ये चाहता था कि आप एक सीरीज को नहीं स्टार्ट करते, ताकि थोड़ा अगर कैपिटल बन जाए तो उसके बाद मैं सेल्फ ट्रेडिंग करना स्टार्ट देखो, इस सीरीज क्या था कि इसके पहले मैंने पिछले मंथ के आसपास मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, $20 to $100, है ना। ट्वेंटी करूँ। जी डॉलर जी टू जी। हंड्रेड डॉलर किया था, और उसमें क्या था कि पहले दिन ही हमने ट्रेड किया था, और उसको हमने कर दिया था 56 USD के साथ साथ। सबका जी प्रॉफिट था 56। लेकिन मैंने फीडबैक भेजने के लिए सबको कहा कि फीडबैक भेजो, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। फीडबैक मांगना हक है अगर मैं प्रॉफिट करवाता हूँ तो। और लोगों ने, जी मतलब 2-3 लोगों ने फीडबैक भेजा था, तो फिर उसके बाद मेरा मूड खराब हो गया था कि ट्रेड करने में 25-30 लोग थे, और जब फीडबैक की बात आई तो केवल 2-3 लोग भाई। फिर मैंने उस सीरीज को वहीं पर एंड कर दी थी, हालांकि $85 पर कुछ था, जो भी था। तो मैं सीरीज फिर से स्टार्ट करूं क्या, अगर आप लोग बोलो तो? सर सीरीज इस बार थोड़ा ना ज्यादा, जैसे 15-20 दिन की एक सीरीज बनाएंगे जिसमें मतलब 1000 से 2000 डॉलर वाला, ताकि अच्छे कैपिटल के साथ हम अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकें। जी देखो, बताइए। वो सीरीज मैंने इस वजह से स्टार्ट की थी क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर हमें वीआईपी में आना है, नहीं आ सकते, हमारे पास $20 $30 है। इस वजह से मैंने स्टार्ट की थी कि $20 को मैं $100 करवा दूंगा, और फिर उसके बाद आप मेरे वीआईपी ग्रुप में आ जाना। क्योंकि जो लोग कहते हैं रिक्वेस्ट पर 100, वैसे तो 150 कहता हूँ मैं, लेकिन जिनके पास 100 रहता है तो वो रिक्वेस्ट पर उनके ले लेता हूँ। तो इस भी यहाँ पर मैंने वो चीज़ किया था स्टार्ट, कि उनका कैपिटल हो जाए ठीक ठाक। बाकी मैं कर सकता हूँ स्टार्ट। हम करते हैं लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। अभी 20 है, जी सर। स्टार्ट करते हैं। अभी अनाउंस करता हूँ मैं 26 के आसपास, फिर उसके बाद 1 तारीख से हम लोग करेंगे कंटिन्यू, है ना। सही कह रहा जी हूँ। सर जी। मतलब ऐसे तो थोड़ा, जी जब चैलेंज लेते हैं तो थोड़ा वो अलग सा फील आता है ना। लेकिन क्या है, बड़ा बाकी। कैपिटल जब डिपॉजिट करने के लिए बोलो तो फिर बहुत सारे लोग आते नहीं, सर थोड़ा कम करवाओ। फिर इसी वजह से मैं 20 करता हूँ कि मैक्सिमम लोग आ जाएं, 20-30। या फिर 100 से करूंगा तो 5x 500 तक। मैं ऐसा नहीं रखता कि $100 से $10,000, ये सब बकवास कीजिए। वो प्रैक्टिकली चीजें रखो जो कि हो सके, है ना। जी जी। हाँ, वही चीज। बाकी करवाने की तो मैं थैंक यू बहुत सर। करवा सकता हूँ, वो करता हूँ, वो चीजें नहीं है। बाकी वो चीजें जो आसानी से हो जाए वैसा कदम लो। लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक एक स्टेप। अगर आप सोचोगे एक ही सीढ़ी पर से जंप मारू 20वीं सीढ़ी पर, तो गिर जाओगे तो। वही चीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ओके, ये, थैंक यू सर। हाँ हाँ बोलो।
बोलो। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो जो है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, नहीं हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। आई एम अगेन वंस अगेन अलाउइंग एवरीवन। हेलो सर। हेलो जी। मैं सर जी पाकिस्तान से हूँ। हाँ जी। तो आपको जो है ना यूट्यूब पे देखा था, उसके बाद आपके वीआईपी में जो है ना मैंने ज्वाइन किया था। मुझे नहीं देखा तो होगा, मेरी वीडियो को देखा होगा फिलहाल। जी जी हाँ, ऐसे ही सर वीडियो को देखा है, आपको तो नहीं देखा। सर हम्म मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है मेरे पास, अच्छी हम्म नॉलेज है। हम्म और आप जो नॉलेज दे रहे हैं वो भी माशाल्लाह अच्छी है। हम्म। तो प्रॉफिट भी कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉफिट करने के बाद एक हफ्ता प्रॉफिट में रहता हूँ, उसके बाद जो है ना सारा का सारा कैपिटल जो है ना एक दिन में लॉस हो जाता है। तो इसके साइकोलॉजिकल बारे में प्रॉब्लम। कुछ, हाँ इसके बारे में कुछ जो है ना टिप्स दे दें। देखो, प्रॉफिट बनाना एक स्किल है, और वो एक स्टंप लग जाता है आपकी स्किल पर कि हाँ यू आर एबल टू बी प्रॉफिटेबल। बट क्या है कि जब प्रॉफिट हमारे पास नहीं टिकता है, या फिर जो है कुछ दिन रहने के बाद चला जाता है, या फिर आपने प्रॉफिट किया सुबह दोपहर में या फिर शाम को पूरा उड़ा दिया, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। अब उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मिस्टेक क्या हो रही है आपसे। आप प्रॉफिट करते हो, आप डेली स्टॉप लॉस का जो रूल है, जो भी आपने डिसीजन बनाया है उस हिसाब से रुकते नहीं हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। आपको देखो, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मुझे पता था कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, लेट सपोज। मुझे पता था कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ, और मुझे ये भी पता था कि अब मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, ये भी पता चल जाता था। सही। लेकिन उस वक्त मैं खुद को रोक नहीं पाता था। देखो, सबको पता है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, सबको पता है कि हाँ रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। जानते भी रहते हो आप, लेकिन उसके बावजूद आप वो गलतियां करते हो, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपने आप को, अपने माइंड को उस लायक बनाओ, उस तरीके से ट्रेन करो कि उन बातों को माने और रुक जाए। वहां पर आपको बहुत बुरा लगेगा और अजीब सा फील होगा, लेकिन उस चीज की आदत डालोगे तो धीरे धीरे उसी उन्हीं रूल्स पर आपका दिमाग रन करने लगेगा, तो आप फिर प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो वही चीज है कि जी अगर आपका अकाउंट वाइप होता है, वाइप आउट होता है, तो सबसे पहले देखो कि यार गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि एक हफ्ते प्रॉफिट करना मतलब इसका मतलब कि अमाउंट बड़ा हो जाएगा आपका, मतलब डबल ट्रिपल तो हो ही जाएगा, है ना। अब $100 को तीन सौ जी जी। डॉलर करने को बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन अभी $10,000 को $40,000 करोगे तो बहुत बड़ा लगता है। तो बिल्कुल। तो वही चीज आप देखो कि आपकी गलतियां क्या है। जो गलतियां आप करते हो उसको नोट डाउन करो, और फिर ट्राई करो कि दोबारा ना करो। देखो, आपको पता भी रहेगा, मैं अभी से बता देता हूँ, आपको पता भी रहेगा कि ये गलती मेरी थी, अब दोबारा मैं गलती करने जा रहा हूँ। उस वक्त आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। ज्यादा मेच्योर हो, ज्यादा होशियार हो, या फिर ज्यादा अपने माइंड पर कंट्रोल है, तो उस चीज को आप वो कर लोगे, मान लोगे कि हाँ ये दूसरे दिन ट्रेड करो। देखो, हर दिन मार्केट में प्रॉफिट करना संभव नहीं है, और हर दिन प्रॉफिट सही। करना भी नहीं चाहिए। अपने आप से जी जी। सोचा करो कि किसी एक दिन मेरा थोड़ा सा लॉस हो जाए, क्योंकि जब आप लगातार 10 दिन प्रॉफिट करते हो ना, तो उससे होता है आपका ब्रेन एक अलग तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। यार अपन तो किंग हो चुके हैं, 10 दिन लगातार प्रॉफिट किया, अब मार्केट से हम जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका किसी एक दिन लॉस हो जाता है, तो आप अपने लिमिट में रहते हो कि, और रिस्क मैनेजमेंट के लिमिट में रहते हो, मनी मैनेजमेंट करते हो, तो वो एक बैलेंस बराबर करके रखता है। हर एक ट्रेडर हो गया, बड़ा से बड़ा ट्रेडर, वो चाहता नहीं है लॉस हो जाए, बट उसका कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, तो वो उस चीज को समझ जाता है कि हाँ यार अपन ट्रेडर हैं और गलतियां हो सकती हैं, इस वजह से लिमिट में रहो। बट हम देखो, जो चीजें आप लोग फेस करते हो आज नहीं तो उसके कई दिन पहले, मैंने बहुत बहुत समय पहले जो है उन चीजों को फील किया है, तो इसी वजह से मैं बताता हूँ कि आपका ब्रेन ऐसे ऐसे करता है। और जब करता है आपका ब्रेन ऐसे, तो आपको ऐसे ही करना चाहिए कि इम्प्रूव करो। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, उसमें हो जाएगा। ठीक है। सही हो गया। अब उसमें ठीक हो गया सर साइकोलॉजिकल जी। प्रॉब्लम क्या है, आप उसको पॉइंट आउट करो कि सर ऐसी गलती करता हूँ, तो मैं बताऊंगा। वो नेक्स्ट डे आप उसको लिख करके आओ कि क्या गलती हुई थी मुझसे, तो क्या मैं जी करूँ, जी। है ना। अच्छा ये भी है, और एक सर प्रॉब्लम ये भी है कि मतलब जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हम्म कैपिटल में फर्ज करें मतलब $110 मेरे पास पड़े हैं। हम्म। मैं जो है ना एक रूल्स बनाता हूँ कि जो है ना आज मेरा जो है ना स्टॉप लॉस $10 का होगा, और जो है ना टीपी जो है ना मेरा वो $20 का होगा। हाँ सही है। ठीक है। हम्म मतलब वो $10 जो है ना मेरे लॉस हो जाते हैं। हम्म उसके बाद मेरी जो जहन की तरतीब है ना, वो क्या करता हूँ मैं, चले $5 जो है ना अभी इसमें से लगाता हूँ, बाकी 95 पे जो है ना मैं रोक दूंगा। हम्म। तो ऐसे करते करते सारा अकाउंट वाश हो जाता है, मतलब वो 5 5 10 10 करके जो है ना देखो, पूरा अकाउंट बढ़ जाता है।
सही कह रहे हो, वो एक छोटा सा, आप देखो डिसीजन को आप मॉडिफाई करोगे ना तो आपकी ठुकाई हो जाएगी। आपने अपने डिसीजन को मॉडिफाई किया था। पहले आपका डिसीजन ये था कि $10 लूज पर हम रुक जाएंगे, लेकिन फिर आपने उसको मॉडिफाई किया, 5 और ले लेते हैं, तो वहीं पर सारा गेम चेंज हो गया। या जी तो जी। पहले से ही रख लो 15। समझ रहे हो? सही। तो वहां समझ आ रही। देखो, वहां पर एक लिमिट होती है हमारी सोच की या सेल्फ कंट्रोल की। तो वहां पर आपने 5 और, अरे 5 और, अभी ये तो श्योर कैंडल है, वहां पर कोई श्योर नहीं होती। जब दिमाग खराब होता है, आदमी के अंदर इमोशन आता है, तो वो बहुत श्योर ट्रेड भी उसकी लूज होती है। ऐसा लगता है ना कि मार्केट देख रही है, मैं, ऐसा कुछ नहीं होता। साइकोलॉजिकल सही है। प्रॉब्लम, वो दिमाग खराब होगा आपका, इमोशन आएंगे तो इमोशनल। देखो इमोशन में की गई कोई भी चीजें या फिर कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो हमेशा गलत ही होता है। आपका कभी भी किसी से झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप इमोशन में अक्सर गलत डिसीजन ही लेते हो। तो कभी भी आप लाइफ में हो या ट्रेडिंग में हो, आपको इमोशन आए या फिर आप गुस्से में रहो, तो डिसीजन तो लेना ही है। अपने आप को टाल दो कि ठीक है हम 2 घंटे बाद डिसीजन ले लेंगे, 2 दिन बाद डिसीजन ले लेंगे, बस अभी बस कुछ ना बोलो या कुछ मत लो, क्योंकि उस समय अक्सर आपका माइंड जो है गलत फैसले करता है। ये रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो वही चीज, सही। वहां पर आपने अपने डिसीजंस को, आप अपने रूल्स पर स्टिक नहीं रहे ना, आपको पता है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। और ऐसा कई बार हुआ होगा, कैसा हुआ होगा कि आपने $110 से स्टार्ट किया, जब $110 से स्टार्ट किया तो 100 बचे, और फिर आपने सोचा कि यार $5 का और रिस्क ले लेता हूँ। जब $5 का रिस्क लिया तो आपका लॉस भी उसी में रिकवर हो गया, उसी में ट्रेड करके आपने इसका अपना टारगेट भी हिट कर लिया। तो ये चीज आपको मोटिवेट करती है फिर से करने के लिए। समझे कि नहीं मैं क्या बता रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। तो ये चीज आपको मोटिवेट करती है। तो यही चीज क्या होती है, ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉफिटेबल साबित हुई आज के दिन। लेकिन इस ये बीसी, इसमें आपने $20 का प्रॉफिट बनाया, $10 का लॉस करके, जो ये प्लान था ऊपर वाला। लेकिन ये जी इसी जी। यही माइंडसेट के साथ आप किसी दिन $100 पूरा लूज करके वाइप आउट कर लेते हो। क्यों? देखो एक रूल बना जी कर उस पर आपको चलना ही पड़ेगा, आज नहीं। हर ट्रेडिंग में हर एक इंसान अपने तरीके से रूल बनाता है, जो उसको अच्छा लगता है, जिसके साथ वो एडजस्ट कर सकता है अपने विचार को, उसी के साथ। सही। आपके लिए जो अच्छा। सुटेबल रूल हो वो बनाओ, उस पर काम करो। जी। ठीक हो गया सर जी। अच्छा, ये उसके बाद जो है ना सम टाइम ऐसा आता है कि मतलब हम्म। वो जो $5 का रिस्क लेते हैं, वो $5 जो है ना निकल जाते हैं, मतलब वो 50-60 डॉलर तक जो है ना चले जाते हैं। तो जहन में ये चीज़ भी होती है कि भाई लास्ट टाइम जो है ना $5 का रिस्क और लिया था तो चला गया था। तो हाँ ये हाँ। चीज़ भी मतलब जहन में रहती है ना, इस वजह से भी ज्यादातर लॉस होता है। देखो सबसे पहले ट्रेडिंग करने बैठो तो ये मत सोचो लॉस हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि मुझे पेशेंस के साथ, और अच्छे, एक दिन मैंने पेशेंस और डेयर का कॉम्बिनेशन बताया था, ठीक है? जी पेशेंस के साथ आपको ट्रेड करना है, देन और जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। बाकी रिजल्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव आते रहते हैं, आपको कभी भी ये नहीं देखना। देखो दिस इज काइंड ऑफ ट्रेड। मैं मंथ में अपना जैसे ग्राफ बताऊं आपको, आपका ट्रेडिंग ग्राफ कैसा होना चाहिए। जैसे आपका है ट्रेड, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो आपका ऐसे होगा। कभी भी ना कोई चार्ट ना ही किसी चीज का ग्राफ कभी भी ऐसे ग्रो नहीं करता। वो हमेशा ऐसे ग्रो करता है, सही। ऐसे, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे आया, मान लो फिर एकदम डीप आ गया, फिर ऐसे गया। तो ये आप कभी भी डेली का प्रॉफिट मत देखो कि डेली डेली प्रॉफिट, डेली डेली प्रॉफिट, ये मत देखो। आप ये सोचो कि सही। ओवर वीक या फिर ओवरऑल मंथ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मंथ के स्टार्ट तक मुझे, मंथ के एंड तक मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो अब क्या होगा इसमें, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ था, फिर प्रॉफिट, फिर बड़ा लॉस हो गया, लेकिन रूल को आपने फॉलो किया। फिर ऊपर गए, फिर डिप हो गया था, एटलीस्ट आप ब्रेक इवन से ऊपर ही हो। फिर 3 दिन ऐसे, ये ग्राफ जो है ऐसे जाएगा। तो डेली का देखोगे तो उसमें अजीब तरीके से सोचोगे, लेकिन ओवरऑल मंथ, ओवरऑल वीक, बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं ना ओवरऑल ईयर सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं कि ईयर के एंड में हमें कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, उस पर वो बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम आज पैसा लगा रहे हैं तो कल प्रॉफिट हो जाना चाहिए। इसी वजह से आपको सोचना सही। चाहिए। आप बाइनरी ट्रेड करते हो तो मैं कहूंगा नहीं कि मंथ करो, बट ओवरऑल वीक लेकर के चलो, कि वीक में हमारे जो है 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं लाइव के, बट अगर आप 6 दिन 7 दिन भी करते हो तो उसमें क्या हो गया, मान लो आपके 4 दिन प्रॉफिटेबल गए, एक दिन लॉस चला गया, तो ओवरऑल आपका वीक तो आप ग्राफ ऊपर है ना। तो ऐसे सोचा करो, ये मत सोचो कि आज लॉस हो गया तो लॉस है, अरे यार कल प्रॉफिट हो जाएगा तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा ओवरऑल। और अगर वहीं पर नहीं रुकोगे, जीत करोगे, उल्टी सीधी डिसीजन बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। हाँ। बोला शुक्रिया सर जी।
ओके ओके, ठीक है। दूसरा किसी को पूछना, वैसे भी हमने डाउट को लंबा खींच दिया। देखो साइकोलॉजिकल बातें करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और मैं ऐसे बताता चला जाऊंगा, क्योंकि ये है ही ऐसा टॉपिक। लेकिन ज्यादा बड़ा लेक्चर ना हो तो सही है, क्योंकि मैं एक दो दिन में डाउट सेशन लूंगा, सबको बुलाऊंगा, फिर उसमें पूछना सब लोग। और किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग एंड करते हैं सेशन को। हमने 2 स्टेप कंपाउंडिंग की है। आज हमारा 20 जुलाई है, और एनजीटी यूएसडी का पेयर था। ओके ठीक है, एंड करते हैं दोस्तों। लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एवरीवन।